मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन यूवी क्लासेज। आज है 25 अगस्त। तो 25 अगस्त के सभी मोस्ट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल के वीडियो क्वेश्चंस का रिविजन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में टॉप किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में सभी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व फोटोग्राफी दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 19 अगस्त। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस हर वर्ष मनाया गया है। नेक्स्ट है, किस स्कूल ने शिक्षा में नवाचार के लिए पहला पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेंट जेवियर्स स्कूल। सेंट जेवियर्स स्कूल ने हाल ही में शिक्षा में नवाचार के लिए पहला पल्लीकुट्टम राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यह स्कूल नागालैंड स्टेट में है। नेक्स्ट है, कोविड-19 के कारण भारत के कितने युवाओं की नौकरी चली गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 40 लाख। नेक्स्ट है, किस राज्य को स्वास्थ्य कल्याण केंद्र संचालन में पहली रैंकिंग मिली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब। नेक्स्ट है, डोनाल्ड जे ट्रम्प पूर्व व्यक्तिगत अटॉर्नी की सच्ची कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है माइकल कोहेन। नेक्स्ट है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज इनोवेशन सॉल्यूशंस फॉर आत्मनिर्भर भारत किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कर मेहती का हाल ही में निधन हो गया, तो वह किस पेशे से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है वो एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। नेक्स्ट है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रितेश शुक्ला। नेक्स्ट है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है 20 अगस्त। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसकी राइट आंसर है ऑप्शन सी, 57। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 में भारत की रैंकिंग है 57। तो फ्रेंड्स, ये थे कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। आप शुरू करते हैं 25 अगस्त यानी कि आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में किसके द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा के द्वारा हाल ही में मुंबई में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। अर्जुन मुंडा वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इन्होंने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का हाल ही में उद्घाटन किया है। यह शोरूम का उद्घाटन LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस फोर्ट के इंडियन ग्लोबल चैम्बर्स में किया गया है, जो कि आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। ट्राइफेड द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने और इन चुनौतीपूर्ण समय में जनजातीय आय बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडियन ऑन व्हील्स की भी लॉन्च किया गया है। अब जान लेते हैं, बात चलिए मुंबई की। तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। मुंबई की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को और 1 मई को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस भी। महाराष्ट्र में टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और चीफ मिनिस्टर श्री उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। असम राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन हुआ है। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का हाल में उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचेरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। इससे पर्यटन को मजबूती मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह लोगों को गुवाहाटी शहर, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र, मोर द्वीप पर उमानंद मंदिर सहित जैसी कई जगह पर आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाएगा। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यह है असम का मैप। असम के पड़ोसी राज्य हैं भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, म्यांमार, मणिपुर, दक्षिण
दक्षिण में मेघालय, मिजोरम, पश्चिम में बांग्लादेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। असम की भूटान, तिब्बत, म्यांमार, बांग्लादेश और असम की कैपिटल है दिसपुर। असम में टोटल 27 जिले हैं। असम में भाषा असमिया चलती है। असम में जनसंख्या का घनत्व है 397 प्रति वर्ग किलोमीटर और लिंगानुपात है 954 एक हजार पर। असम में सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, जो कि 2900 किलोमीटर तक की यात्रा करके समुद्र तक पहुंचती है। असम में लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 7। असम में टोटल 6 हवाई अड्डे हैं और सड़क की लंबाई है 68,913 किलोमीटर। असम में सबसे बड़ा खनिज तेल उत्खनन केंद्र डिगबोई स्थित है। असम में प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कामाख्या देवी का मंदिर भी असम में स्थित है और असम एक ऐसा विश्व का अकेले चाय का उत्पादन होता है। असम का प्रमुख त्योहार है बिहू। तो ये असम के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जी ने हाल ही में एक हरित ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य नाही ने 21 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के साथ 25 लाख से अधिक पौधे लगाए। राष्ट्र को अपनी सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर नाही ने हाल ही में हरित भारत संकल्प शुरू किया है, जो कि देशव्यापी वृक्षारोपण अभियान है, जो कि पर्यावरण संरक्षण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नाही की एक प्रतिबद्धता अनुरूप है। अदर ऑप्शन की चर्चा करें तो रविशंकर प्रसाद वर्तमान में केंद्रीय कानून मंत्री हैं और रमेश पोखरियाल वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक द्वारा गीगा ए अपॉर्चुनिटीज नामक एक पहल शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने हाल ही में गीगा ए अपॉर्चुनिटीज नामक एक पहल लॉन्च की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना है, जो कि देश में कहीं से भी अथवा दूर दराज से बैठे साथ में काम कर सकें। इस मॉडल में 2 वर्किंग पैटर्न हैं, एक परमानेंट जॉब और दूसरा पार्ट टाइम जॉब। इससे लगभग 800 से 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराने का एक्सिस बैंक लक्ष्य है। एक्सिस बैंक के वर्तमान में एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने कारोबार का विलय करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आईसीआई लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा द्वारा। इस विलय के बाद इस इकाई का वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए और बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। अब जानते हैं भारतीय एक्सा के बारे में। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। अब जानते हैं आईसीआई के बारे में। तो आईसीआई लोम्बार्ड का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं भार्गव दासगुप्ता। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में किसको भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को हाल ही में एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति गुप्ता के स्थान पर की गई है और उनका कार्यकाल 31 मई 2022 तक रहेगा। वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में और एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय तेज गेंदबाज को 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके राइट आंसर है ऑप्शन डी ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। ये क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। और रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से चुना गया है, जो कि देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय गोल्फ खिलाड़ी को 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अदिति अशोक। अदिति अशोक को हाल ही में 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अदिति चौहान अकेली एकमात्र गोल्फ खिलाड़ी हैं जो कि 22 साल की पहली महिला थी जिसने लेडीज यूरोपियन टूर का खिताब जीता था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको एक वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सभी को।
जैक कालिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालकर तीनों को हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जैक कालिस दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर थे। पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा स्टालकर को हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब जानते हैं आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है मनु साहनी। आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में और आईसीसी के अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। नेक्स्ट है दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 23 अगस्त। 23 अगस्त को हर वर्ष इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन डे मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है। अब जानते हैं यूनेस्को का बारे में। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के प्रमुख है आंद्रे अजोले। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। नेक्स्ट है वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है चेतन भगत। चेतन भगत ने वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का हाल ही में लेखन किया है। यह पुस्तक का विमोचन 28 सितंबर को होगा। यह पुस्तक फिक्शन बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का चित्रण करती है। पुस्तक का पब्लिकेशन वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा किया जाएगा। यह चेतन भगत की 9वीं नॉवेल और 11वीं पुस्तक है। इससे पहले उनकी पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 थी। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक कैंसर का विमोचन हाल ही में किसने किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक का लेखन डॉक्टर अशोक के वेद द्वारा किया गया है। यह पुस्तक स्प्रिंगलर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। डॉक्टर अशोक के वेद एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कल के सवाल के उत्तर की। तो कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक पहला क्वेश्चन है गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का 89 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। तो वो किस पेशे से संबंधित थे। इसका राइट आंसर था वो एक प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। दूसरा क्वेश्चन था टोक्यो ओलंपिक के लिए टीम इंडिया का स्पॉन्सरशिप कौन करेगा। इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी आइनॉक्स ग्रुप। अब बात करते हैं आज के सवाल की। तो आज के लिए आपके लिए सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल का खिताब प्रायोजक का अधिकार किसने जीता है। इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। और दूसरा क्वेश्चन है रांची में किस राज्य ने अपना राज्य का लोगो पेश किया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। उम्मीद करूंगा आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे एक लाइक जरूर करें, साथ ही साथ एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।